नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है हम सफ़र। मैं ट्रेन से अपने घर दिल्ली जा रहा था। मेरे सामने एक अजनबी लड़की बैठी थी जो कि बहुत ही मासूम और घबराई हुई लग रही थी। शायद अपने घर जा रही थी। लगभग आधे घंटे बाद टीटी ने उसको उठाया और पूछा, कहाँ जाना है बेटी? लड़की डर गई। उसने कहा, अंकल दिल्ली तक जाना है। टीटी ने पूछा, टिकट है? हाँ अंकल, जनरल का है, लेकिन वहाँ चढ़ नहीं पाई, इसीलिए यहाँ आकर बैठ गई। टीटी ने कहा, ठीक है बेटा, लेकिन 300 रुपये पेनल्टी लगेगी। लड़की ने अपने आंसुओं को आंखों में ही रोकते हुए कहा, लेकिन अंकल मेरे पास तो 100 रुपये ही हैं। टीटी ने कहा, ये तो गलत बात है बेटा, पेनल्टी तो भरनी पड़ेगी। सॉरी अंकल, मैं अगले स्टेशन पर जनरल डिब्बे में चली जाऊंगी। मेरे पास सच में 100 रुपये ही हैं। कुछ परेशानी आ गई, इसीलिए जल्दबाजी में घर से निकल आई और ज़्यादा पैसे रखना भूल गई। अब लड़की के आंसू आंख से बाहर आ गए थे। टीटी को उस पर दया आ गई और उसने 100 रुपये का चालान बनाकर उसे दिल्ली तक के सफ़र की अनुमति दे दी। टीटी के जाते ही उसने आंसू पोंछे और इधर उधर देखा कि कहीं कोई उसे देखकर हंस तो नहीं रहा। फिर उसने अपने बैग से मोबाइल निकाला और किसी को फ़ोन किया कि जल्दबाजी में वह पैसे रखना भूल गई और अब उसके पास बिल्कुल पैसे नहीं हैं। कैसे भी करके दिल्ली स्टेशन पर उसे कुछ पैसे भिजवा दे, नहीं तो वह समय पर गांव नहीं पहुंच पाएगी। इतना सब कुछ सुनने और समझने के बाद मेरे मन में एक ही बात बार बार आ रही थी कि हो न हो यह लड़की किसी न किसी मुसीबत में ज़रूर है। न जाने क्यों उसकी मासूमियत देखकर मैं उसकी ओर खींचा चला जा रहा था। मन कर रहा था कि उसके पास जाकर इंसानियत के नाते उसकी मदद करूं और कहूं कि तुम परेशान मत हो और रो मत। लेकिन एक अजनबी के लिए इस तरह से सोचना और उसके पास जाकर उससे बात करना भी अजीब था। उसके चेहरे से ऐसा लग रहा था जैसे उसने सुबह से कुछ खाया पिया भी ना हो और अब तो उसके पास पैसे भी नहीं थे। इतना सोचकर मेरे मन में फिर से विचारों का उथल पुथल शुरू हो गया था। बहुत देर तक उसे इस तरह परेशानी में देखने के बाद मैं कुछ उपाय सोचने लगा जिससे उसकी मदद भी कर पाऊँ और उसकी पहचान में भी ना आऊं। बहुत देर तक सोचने के बाद जिस नॉवेल को मैं पढ़ रहा था उसके आखिरी पन्ने पर मैंने लिखा, बहुत देर तक तुम्हें परेशानी में देख रहा हूँ। पैसे ना होने की बात जो तुमने फ़ोन पर किसी को बताई वह भी मैंने सुनी। मैं जानता हूँ कि किसी अजनबी को इस तरह पैसे भेजना अजीब है और शायद तुम्हारी नज़र में गलत भी होगा, लेकिन तुम्हें इस तरह परेशान देखकर मुझे बेचैनी हो रही है। इसीलिए इस किताब के साथ 800 रुपये तुम्हें भेज रहा हूँ। तुम्हें कोई एहसान न लगे, इसीलिए नीचे अपना एड्रेस भी लिख रहा हूँ। जब तुम्हें सही लगे तो मुझे यह पैसे वापस भी भेज सकती हो। वैसे मैं नहीं चाहूँगा कि तुम मुझे यह पैसे वापस करो। एक अजनबी हम सफ़र। चाय वाले के हाथों मैंने वह किताब उस लड़की को देने को कहा और चाय वाले को उस लड़की को मेरे बारे में बताने को मना किया। किताब और उसमें रखे पैसे मिलते ही लड़की ने मुड़कर इधर उधर देखा, लेकिन तब तक मैं अपनी बर्थ पर कंबल ओढ़कर सो गया था। उसे ट्रेन के उस डिब्बे की भीड़ में कोई भी नहीं दिखा जो उसकी ओर देख रहा हो। थोड़ी देर बाद कंबल का एक कोना थोड़ा सा हटाकर मैंने उसकी ओर देखा। पैसे पाकर अब उसके चेहरे पर एक चमक आ चुकी थी और सुर्ख पड़े होठों पर एक मुस्कुराहट थी। उस दिन उसकी वह मुस्कुराहट देखकर ऐसा लगा जैसे कई सालों से मुझे बस इसी मुस्कुराहट का इंतजार था। उसके चेहरे की मुस्कुराहट ने मेरे दिल को उसके हाथों में थमा दिया। थोड़ी थोड़ी देर में मैं चादर का कोना हटाकर उसकी ओर देखकर मैं सांसें ले रहा था। पता ही नहीं चला कब मेरी आंख लग गई। जब नींद से जगा
तब तक दिल्ली स्टेशन आ चुका था। मैंने उस सीट की तरफ देखा तो वह लड़की जा चुकी थी, लेकिन सीट पर वही कागज पड़ा था जिस पर मैंने कुछ लिखा था। मैंने जल्दी से उतरकर वह कागज उठा लिया। कागज की दूसरी ओर उसने लिखा था, थैंक यू मेरे अजनबी हमसफ़र, आपका यह एहसान मैं ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगी। मेरी माँ आज मुझे छोड़कर चली गई हैं। घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, इसलिए आनन फानन में घर जा रही हूँ। आज आपके दिए इन पैसों से मैं अपनी माँ को शमशान जाने से पहले एक बार देख पाऊंगी। बीमारी की वजह से माँ को ज़्यादा वक्त तक घर में भी नहीं रखा जा सकता। आज आपकी वजह से मैं सही वक्त पर घर पहुँच पाऊंगी। आज से मैं आपकी कर्जदार हूँ। जल्द ही आपके पैसे लौटा दूंगी। उस दिन से उसकी वह नम आँखें और मुस्कुराहट मेरे जीने की वजह बन गई। हर रोज़ पोस्टमैन का इंतज़ार करता और उससे पूछता शायद किसी दिन उसका कोई खत आ जाए। आज 2 साल बाद एक खत मिला। लिखा था, आपका कर्ज मैं अदा करना चाहती हूँ, लेकिन खत के जरिए नहीं, आपसे मिलकर। नीचे मिलने की जगह का पता लिखा था और आखिर में लिखा था, तुम्हारी अजनबी हमसफ़र। मैं उसके लिखे पते पर पहुँच गया, जहाँ वह लड़की पहले से ही मेरा इंतज़ार कर रही थी और उसने मेरे पूरे पैसे वापस लौटा दिए थे। उसके बाद हम दोनों रोज़ मिलने लगे। हमें एक दूसरे की आदत हो गई। अब हम एक दूसरे के बिना जीने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। उसका अपना कोई नहीं था जिसको वह यह सब बताती, और मैं भी अकेला था। अतः हम दोनों ने विवाह के पवित्र बंधन में बंध जाने का निर्णय लिया और मंदिर में जाकर शादी कर ली। आज हम जीवन के सफ़र में एक दूसरे के हम सफ़र हैं। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।